हेलो बच्चों, स्वागत है सभी प्यारे बच्चों का स्टडी फंडा के इस यूट्यूब चैनल में। तो आप जैसे सभी को पता है कि मैराथन्स हमारी चल रही है। 5 तारीख को आपकी इंग्लिश की मैराथन थी, 6 को मैथ्स की मैराथन थी और अब फिर से अगेन रीजनिंग की मैराथन मैं ले रहा हूँ आपकी, है ना। मैं मयंक रावत सर, और रीजनिंग की क्लास आज हम लेने वाले हैं एफ कैट 2023 के फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को मैथ्स की क्लास भी पसंद आई होगी, इंग्लिश की क्लास भी पसंद आई होगी। और आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने लिए यहाँ पे रीजनिंग के, तो यहाँ पे 14 क्वेश्चन यानी लगभग 42 मार्क्स की यहाँ पे आज क्लास होने वाली है। छोटी सी क्लास होगी, 1.5 घंटे के आसपास की क्लास होगी, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए ये मैं बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, लगभग 4 क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से, 3 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन, ये एवरेज की बात है। 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे इसमें हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक काम करना है कि यार फीडबैक जरूर आपको देना है ना। फीडबैक जरूर आपको देना है एग्ज़ाम के बाद कि क्या ये कॉन्सेप्ट आपके एग्ज़ाम में आए थे। और क्लास के बाद जब क्लास देख लेते हो आप, तो उसके बाद कमेंट सेक्शन में भी फीडबैक दिया करो कि ऐसे ऐसे हमें क्लास लगी है, अच्छी लगी है, कैसे लगी है, जो भी आप करना चाहो उसमें, तो ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे क्या करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं हम। तो इसमें पहला हम जो चैप्टर ले रहे हैं वो ले रहे हैं क्लासिफिकेशन, है ना। तो क्लासिफिकेशन का स्टार्ट करते हैं क्लास को, तो बिना देरी किए। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले जो डायरेक्शंस आपको गिवन है इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। तो आज की जो भी क्लास होगी ये 100% है मेरी गारंटी कि आज के जो कॉन्सेप्ट होंगे उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। लास्ट 20 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जितनी भी मैराथन हम कर रहे हैं इनमें बहुत मेहनत लग रही है, पूछो मत कितनी मेहनत लग रही है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक, चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक अदर वर्ड इन द ग्रुप। तो ये क्या बोल रहा है, जो डिफरेंट है एक तरीके से, लीस्ट लाइक मतलब जो एक दूसरे की तरह नहीं है लगभग, है ना। तो उसमें एकदम डिफरेंट, एक इन 4 में से एक डिफरेंट वर्ड होगा जो आपको छांट के आंसर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसे पढ़ते हैं, एल्बाट्रोस, ऑस्ट्रिच, पेलिकन और पेंगुइन। अगर आपके लिए बिल्कुल अनजाने तो तुक्का मारना नहीं है भाई, ठीक है। आप सभी को पता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, कट जाएंगे 1/3 करके, ये कट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, तुक्का नहीं मारना है। अनजान वर्ड को चाहते हैं तो आपको चारों अनजान आते हैं तो छोड़ सकते हो आप, है ना। तो देखेंगे ध्यान से, एल्बाट्रोस एक पक्षी होता है जो आपका होता है समुद्र में, ठीक है। समुद्र के अंदर नहीं, पक्षी होता है, समुद्र के आसपास तैर रहा होता है, या तैर रहा भी बोल सकते हो या उसके आसपास ही रहता है, पानी के आसपास, है ना। यानी ये वाटर बर्ड इसे हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम इसे, वाटर बर्ड इसे हम बोल सकते हैं, ठीक है, वाटर बर्ड हो गई। अब ऑस्ट्रिच तो वाटर बर्ड नहीं होता है, शुतुरमुर्ग आप सभी को पता है। पेलिकन वाटर बर्ड होता है, पेंगुइन भी वाटर बर्ड होता है। अब वाटर बर्ड की लिस्ट जब मैंने देखी तो काफ़ी बड़ी थी। वाटर बर्ड में आपका एक गुल था, क्रेन थी, ठीक है, टील हो गया एक वाटर बर्ड, ठीक है, और आपके पास स्टॉर्क हो गया। आप सर्च मार के देख सकते हो, गूगल में सर्च मार करके देख सकते हो, जिस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलता है ना कि वाटर बर्ड आ गया, है ना, तो वाटर बर्ड को आपको सर्च मार लेना चाहिए और 2-4 और पढ़ लेना चाहिए। जैसे आइबिस यहाँ पे हो गया, ठीक है, तो ये टाइप के आपका हो गया, एक आइबिस हो गया, ठीक है। तो ये सब आपको हल्का हल्का याद करना है, ठीक है, समझ पा रहे हो आप बात को। तो यहाँ पे डिफरेंट जो है, जो वाटर बर्ड नहीं है, वो आपका ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट हो गया, हरिकेन हो गया, साइक्लोन हो गया, मानसून हो गया। अब एक चीज आपको बहुत अलग अलग दिख रहा है, साइक्लोन हो गया यहाँ पे, है ना भाई। एक हो गया आपके पास साइक्लोन जो आपको पता है बवंडर चक्रवात जैसा हो गया, ठीक है। मानसून हो गया, ये मौसम है, दोनों डिफरेंट है, यानी आंसर इन दोनों में होगा। अब टेम्पेस्ट होता है तेज तूफान। टेम्पेस्ट क्या होता है भाई, तेज तूफान, और हरिकेन चक्रवात ही हो गया। हरिकेन भी क्या होता है, चक्रवात। तो भाई ये तीनों तो बहुत भयंकर तूफान मचा रहे हैं, ये आपका आंसर होना चाहिए। ये मौसम की बात बता रहा है, ये होता है आपका रेनी सीजन। क्या होता है, रेनी सीजन को ही मानसून हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। पहला है डंकी, कैमल, काउ एंड म्यूल। म्यूल का मतलब आप सभी को पता नहीं है अगर तो लिख दो खच्चर। म्यूल का मतलब क्या होता है, खच्चर। कैमल पता है, ऊंट। डंकी पता है। डंकी का क्या काम होता है भाई, वैसे तो गधा होता है, बिल्कुल कहीं काम का नहीं होता, लेकिन सामान ढोने के काम ये जरूर आता है हमारे। कैमल, कैमल भी सामान ढोने के काम आता है। काऊ सामान ढोने के काम नहीं आती।
और म्यूल सामान ढोने के काम आते। खच्चर आप सभी को पता है, अगर वर्ड सुना होगा खच्चर तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ आधी चीज़ें, तो आंसर मैं दे दूँगा आपको ताकि PDF भी आपके काम आए, ठीक है। तो यहाँ पे था ऑस्ट्रिच इसका आंसर, यहाँ पे था इसका मॉनसून, अब है इसका आंसर काऊ, क्योंकि बाकी दोनों तो क्या हो गए आपके सामान ढोने वाले तीनों, ठीक है। अब नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन पे ध्यान देंगे आप। ग्रेफाइट इज अ कार्बन फॉर्म। पर्ल मोती है। मोती क्या होता है भाई? मोती कहाँ मिलता है? मोती होता है जो समुद्र होता है ना। समुद्र में एक घोंगा नाम की प्रजाति होती है। क्या होती है? घोंगा नाम की प्रजाति, इसके पेट में ये होता है, ठीक है। इसके पेट में ये पाया जाता है, वहाँ से मोती मिलता है, ठीक है। तो बहुत मुश्किल काम है ये ढूंढना, ठीक है। डायमंड भी एक क्या है? डायमंड भी एक कार्बन की फॉर्म है, कोल भी एक कार्बन की फॉर्म है। तो यही एक ऐसी है जो नेचुरल है ना। नेचुरल तो सब है, लेकिन ये जीव के अंदर पाई जाती है मोती, इसीलिए ये आपको ध्यान रखना। आप सर्च मारोगे मोती कहाँ से आता है तो आपको मिल जाएगी, वीडियोज़ भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा आपको, है ना, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ऑथिलो, किंग लियर, ओलिवर ट्विस्ट और मैकबेथ। भाई साहब अब देखो आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। आपने सुना होगा आपने विलियम शेक्सपियर, ठीक है, विलियम शेक्सपियर, ये सुना होगा आपने, ठीक है। और एक आपने सुना होगा क्या? चार्ल्स डिकन्स, ठीक है। तो इनके ये क्या था? विलियम शेक्सपियर वॉज एन इंग्लिश प्ले राइट, है ना, प्ले राइट, पोएट एंड एक्टर। ये सब क्या था? विलियम शेक्सपियर थे, क्या थे? इंग्लिश एक्टर मान के लो, एक्टर और पोएट मान लो, मेनली क्या मानोगे आप इसे? पोएट मानोगे, इंग्लिश पोएट, ठीक है, ये थे पोएट। अब इन्होंने कौन कौन सी आपने प्ले राइट्स लिखी या ट्रेडिजिड जो लिखी इन्होंने, तो वो थी एक, आप लिख लो, मैं बोल देता हूँ आपको। जूलियस सीजर एक लिखी थी, ठीक है। रोमियो एंड जूलियट जो तुम्हें पढ़ते हो ना, सुनते हो इसके बारे में, वो थी। मैकबेथ थी, ठीक है, और किंग लियर थी, और ओथिलो थी, और एंटिनो क्लियोपेट्रा थी, ठीक है, ये सब थी। और अगर बात करूं मैं आपकी चार्ल्स की, तो ओलिवर ट्विस्ट चार्ल्स का था, ठीक है, और अ टेल ऑफ टू सिटीज़ भी चार्ल्स की थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखने कंडीशन, तो ओलिवर ट्विस्ट चार्ल्स ने लिखी थी, किसने लिखी थी? चार्ल्स ने। और बाकी ये तीनों जो है कंडीशन ये किसने थी? विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है भाई। अब आप समझ सकते हो कि क्या क्या आपको याद करना है। जब आप खुद से भी प्रैक्टिस सेट देते हो और खुद उसको एनालाइज करते हो, प्रैक्टिस सेट देते हो और उसे अगर एनालाइज आप करते हो, तो आपको इस तरीके से पढ़ना चाहिए कि भाई ये तीनों अगर विलियम शेक्सपियर के हैं और ये अगर चार्ल्स डिकेंस के हैं, तो अदर भी उसकी हमें पढ़ लेनी चाहिए, ताकि अदर आए तो हम कर सको, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो गया ओलिवर ट्विस्ट, ये एक डिफरेंट हो गया। इसका था पर्ल आपका, इसका था काऊ, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये यहाँ पे सितंबर है भाई, है ना, ठीक है। तो अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। अब कैलेंडर के क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते, इनडायरेक्टली तो आया ही है, ठीक है। अब मैं जब कैलेंडर पढ़ाता हूँ, जब कैलेंडर चैप्टर पढ़ते हैं, तो हम वहाँ पे रट लेते हैं कि अप्रैल, जून और सितंबर और नवंबर। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर जो महीने होते हैं ये 30 को जाते हैं, बाकी सब 28 को भी जाते हैं, 29 को भी जाते हैं और 31 को भी जाते हैं। समझ पा रहे हो? तो अप्रैल, जून, सितंबर, ये तो 30 का हो गया, ये 31 का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? आंसर आपका हो जाएगा क्या? सी आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये 31 को जाता है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप प्रिपरेशन ही लगभग इसी चीज़ की कर रहे हो, है ना। तो सबसे पहले सब लेफ्टिनेंट, यानी रैंक दे रखी है। लेफ्टिनेंट ये भी रैंक है ना, मेजर ये भी रैंक है, और कर्नल ये भी रैंक है, ठीक है। तो सबसे पहले सब लेफ्टिनेंट जो होता है वो आपका होता है नेवी में। किस में होता है? नेवी में। लेफ्टिनेंट होता है आपका आर्मी में, ठीक है। मेजर भी आपका होता है आर्मी में, और कर्नल भी होता है आपका आर्मी में। समझ पा रहे हो आप बात को? तो ये भाई, अब आप जाओ और आर्मी की रैंक सर्च मारो। आर्मी की रैंक स्टार्ट होती है लेफ्टिनेंट से,
लेफ्टिनेंट के बाद बनता है कैप्टन, कैप्टन के बाद बनता है मेजर, मेजर के बाद बनता है लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, फिर जनरल और फिर फील्ड मार्शल लास्ट में, है ना। बात करें अगर नेवी की, तो नेवी में सबसे पहले बनते हैं सब लेफ्टिनेंट, फिर लेफ्टिनेंट, है ना, लेफ्टिनेंट कमांडर। ये आप लिस्ट जाके लिस्ट देखो, आर्मी की रैंक, है ना, आर्मी की, एयरफोर्स की रैंक देखो और नेवी की रैंक देखो, सारी रैंक याद कर लो। ये तो तुम्हारे बहुत काम की है, यहाँ आए ना आए वहाँ बहुत काम की है आपके, है ना, कि आपसे एसएसबी में भी काम आ सकती है, आपके एग्जाम में काम आ सकती है, अदर सब्जेक्ट में काम आ सकती है, कोई भी आपसे पूछ सकता है कहाँ कहाँ रैंक तक क्या क्या होता है, क्योंकि डिफेंस की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सब तो आपको आना ही चाहिए। कोई अदर ऑप्शन आपके पास नहीं है भाई, अदर ऑप्शन आपके पास नहीं है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो ध्यान से, ठीक। क्वेश्चन 8 में क्या है, प्लासी, हल्दी घाटी, पानीपत, तीनों युद्ध हैं भाई, फेमस युद्ध स्थल हैं, है ना। सारनाथ युद्ध स्थल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई, फिर से कहानी आ गई, ठीक है। अब वही सेम चीज फिर से आ गई। एडमिरल जो होता है आपका वो होता है एयरफोर्स में, एडमिरल किस में होता है, एयरफोर्स में। किस में होता है भाई, एयरफोर्स में एडमिरल होता है। कर्नल आपका होता है आर्मी में, ठीक है, और ये भी एयरफोर्स में होता है कमांडर, ठीक है, और ये भी आपका क्या होता है, एयरफोर्स में होता है कमांडो, ठीक है भाई, ये भी आपका एयरफोर्स में होता है। तो कर्नल आपका डिफरेंट हो गया क्योंकि ये आर्मी में, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स से रिलेटेड है भाई, मैथ्स तो आपको अच्छे से पढ़ाई रखी है। प्रिज्म है, क्यूब है, कोन है, स्क्वायर है। अब ये 3D है, ये भी 3D है, ये भी 3D है, ये 2D है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बाकी सारे तो 3D हैं, एक 2D है, तो 2D कौन सा है, स्क्वायर वाला है, तो भाई 2D इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे ध्यान देना। हेनरी बैकरेल, ऑटो हॉर्न, मैडम क्यूरी और आइंस्टाइन। अब भाई ये तीन आपको याद होनी चाहिए, रेडियो एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस साइंटिस्ट है, और आइंस्टाइन E=mc² के लिए फेमस है। तो भैया आइंस्टाइन डिफरेंट है क्योंकि बाकी तीनों जो है रेडियो एक्टिविटी के लिए फेमस हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही मस्त है भाई, देखो इसे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 देखो ध्यान से। चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। तो सबसे पहले है लियो, इक्वेटर, लिब्रा और कैंसर। अरे भाई सीधी सीधी सी दिख रही है, राशिफल दे रखा भैया, लियो दे रखा राशिफल है, लिब्रा भी राशिफल है, कैंसर भी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इक्वेटर इसका आंसर हो जाएगा भाई। इक्वेटर तो भूमध्य रेखा होती है, इक्वेटर क्या होती है, भूमध्य रेखा, और ये सब राशियों के नाम है आपके, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो राशि के नाम आपको याद होने चाहिए। कितने राशि के नाम होते हैं, लगभग लगभग 12 के आसपास होते हैं मेरे ख्याल से, है ना, 12 के आसपास राशि के नाम होते हैं, ठीक है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, ठीक है। 12 मेरे ख्याल से होगा, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो क्या क्या आपके पास आया है। चूज द वर्ड विच इज लिस्ट लाइक, सेम क्वेश्चन है भाई, इसी में यही आना है क्लासिफिकेशन में, तो है ना। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी और ज्योग्राफी। अरे भाई केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी ये तीनों क्या है, साइंस का पार्ट है, तीनों क्या है, ये साइंस का पार्ट है। अब ज्योग्राफी नॉन साइंस है, ठीक है, ये साइंस का पार्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, टोमेटो, पोटैटो, कुकुम्बर और पीस। भाई आप देखो ध्यान से समझना है, टमाटर है और आपका आलू है, खीरा है और मटर है। अब इन तीनों में क्या डिफरेंट है, अब आप एक चीज़ देखो ध्यान से, ये जो पोटैटो है ये ज़मीन के अंदर रहता है, टमाटर ऊपर होता है, कुकुम्बर भी ऊपर होता है, पीस भी ऊपर होता है, तो डिफरेंट हो गया, पोटैटो आंसर होगा। दूसरा आप ये सोच सकते हो कि टमाटर को आपको बिना पका के खा सकते हो ऐसे ही सलाद की तरह, कुकुम्बर भी खा सकते हो और मटर भी आप ऐसे ही खा सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, है ना। तो पोटैटो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, पोटैटो डिफरेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, सील, स्कॉर्पियो, फिश एंड कैट। अब ये बड़ी खतरनाक बात है थोड़ा, है ना। जो आपकी राशिफल होती है ना, राशिफल होती है ना जोडियक, तो आपको उसमें देखो ध्यान से मेरी बात समझना, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पे आपको एक दिख रहा है सील,
स्कॉर्पियन, फिश और कैट, है ना। अब स्कॉर्पियन मतलब आपकी ये तो राशि फल है, फिश भी राशि है। फिश एक डॉल्फिन जैसे, मान लो एक 12 आपके पास राशि होती है, जोडियक साइन होते हैं, एज एनिमल भी होते हैं, जोडियक साइन एनिमल, जैसे एरीज होती है आपकी पहली वाली, तो उसका जो सिंबल होता है टाइगर की तरह होता है ना। टॉरस होता है वो पांडा की तरह होता है, जेमिनी हो गया है ना तो डॉल्फिन की तरह, तो डॉल्फिन फिश भी हो गया उसी में, है ना। स्कॉर्पियो ये भी उसी का है। कैट सिंबल होता है आपका, जो कैट होता है वो सिंबल होता है लियो का, है ना। लियो वाले जो आपके 12 राशिफल होते हैं उसमें से। अब ये सील है जो एक्स्ट्रा है आपका, तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात आप सभी को क्लियर हो, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जिंक। जिंक आप सभी को पता है Zn से डिनोट करते हैं, आयरन को Fe से डिनोट करते हैं, एल्यूमिनियम को Al से डिनोट करते हैं, और मरकरी को करते हैं Hg से डिनोट। ठीक है भाई। अब जो जिंक होता है ये बहुत ठोस होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना 419 डिग्री के आसपास होता है, 29 डिग्री, मतलब मेल्ट तब होता है 419 डिग्री टेम्परेचर के आसपास में, है ना। आयरन तो और ज़बरदस्त होता है, ये 1538 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है। एल्यूमिनियम 660, बहुत ठोस होते हैं ये, और ये लिक्विड मेटल होता है। ये क्या होता है? लिक्विड मेटल। तो थोड़ी बहुत जानकारी साइंस की भी चाहिए भाई, हल्की हल्की जानकारी। तो यहाँ पे मरकरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट है, ये लिक्विड मेटल है। बाकी सब जिंक, आयरन और एल्यूमिनियम एकदम बहुत सख्त होते हैं, है ना, बहुत सख्त होते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। सबसे पहले आपके पास है फ्लूट, बांसुरी, वायलिन, ठीक है, गिटार और सितार। अब वायलिन, गिटार और सितार, इनमें सब में ऐसे तारियां होती है, स्ट्रिंग्स होते हैं, ठीक है। इसमें फ्लूट ये बजाने के लिए होती है, पता है आपको, साइड से पकड़ के बजाते हैं, इसमें कुछ नहीं होता ऐसा, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? फ्लूट, बांसुरी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ये थोड़ा आपके लिए डिफरेंट हो सकता है। प्रोड, पहला है प्रोड। प्रोड का मतलब होता है नोकदार यंत्र, कोई चाकू जैसा, है ना। उसके बाद है सैप। सैप होता है पौधे का रस। सैप क्या होता है भाई? पौधे का रस। क्या होता है? पौधे का रस होता है सैप, SAP। जैब, जैब होता है आपका नुकीली वस्तु, यानी ये प्रोड और जेब लगभग सेम है। थ्रस्ट की बात करूं, थ्रस्ट का मतलब तो घूसा मारना, नुकीली चीज मारना, ऐसे बोल सकते हो आप, चुबाते हैं जब किसी के आप, है ना, परेशान करते हैं। तो भैया एक ये चीज डिफरेंट मिली, पौधे का रस कहाँ से आ गया, बाकी तो ये औजार से दिख रहे कुछ तीनों, है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या? सैप हो जाएगा आपके पास। आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? सैप हो जाएगा, ठीक है। अगला ट्राउजर, कोट्स, शर्ट एंड जैकेट। ट्राउजर भी नीचे का, कोट ऊपर का, शर्ट ऊपर का, जैकेट भी ऊपर का, ठीक है। तो ट्राउजर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाकी सारे ऊपर के हैं तीनों, ये नीचे पहनने के लिए, ठीक। इतनी सी बात, तो ये तो बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। ग्रेप्स, पाइनएप्पल, कैश्यू और एप्पल। भाई ये कैश्यू जो है ना, काजू, ये आपका ड्राई फ्रूट है, और बाकी सारे ये फ्रूट है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? कैश्यू हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? कैश्यू हो जाएगा, यानी काजू, ठीक है। बाकी आप सभी को पता है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट देते हैं 21वां क्वेश्चन। अंकल, नेफ्यू, ब्रदर और कज़न। अब देखो ध्यान से, अंकल घर का आदमी नहीं है, नेफ्यू भतीजा है अंकल का ही बेटा, कज़न भी अंकल का बेटा हो सकता है, मामा का बेटा, कुछ भी। तो ये सारे तीनों टाइप के रिश्तेदार है भाई। ये ब्रदर है, घर का आदमी है, तो ये डिफरेंट हो गया, यानी आंसर इसका हो जाएगा क्या? ब्रदर इसका आंसर हो जाएगा आपका। क्या इसका आंसर हो जाएगा? ब्रदर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था क्लासिफिकेशन। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको किस तरीके से भाई ये समझना है, ये समझ गया आप। बहुत सी चीज़ें आपके लिए आसान थी, जैसे एप्पल वाला हो गया, और ट्राउज़र वाला हो गया, ये प्रॉड वाला थोड़ी मुश्किल आपके लिए पड़ा। तो कुछ चीज़ें हो सकती है जो कभी ना सुनी होगी, तो उसमें रिस्क नहीं लेना है आपको, इजीली करना है, ध्यान से करना है। ये क्लासिफिकेशन चैप्टर की कंडीशन है, और आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहो तो किसी भी बुक से आप कर सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है एनालॉजी। अब एनालॉजी में किस तरह की कंडीशन है, ठीक है। देखो ध्यान से,
पहला जो क्वेश्चन दे रखा आपको डायरेक्शन, आप पढ़ो इसे, नंबर ऑफ 1 and 2 क्वेश्चन में। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस सेलेक्ट द आंसर पेयर दैट एक्सप्रेस अ रिलेशनशिप मोस्ट सिमिलर दैट द एक्सप्रेस इन द मोस्ट सिमिलर। वही सेम कंडीशन है कि जो मनी की बात सेटिस्फाई वेल्थ में हो रही है, ठीक है, वही नेक्स्ट समझिए आप लोग, है ना। तो मनी का मतलब ही वेल्थ है, मनी का मतलब ही क्या है, वेल्थ है। इसका मतलब ये एक तरीके से सिनोनिम की बात कर रहा है ना। तो क्रूएल और एंगर, भाई ये क्रूएल और एंगर का मतलब, एंगर तो किसी को भी आ सकता है ना, निर्दयी आदमी थोड़ा हुआ ही, ठीक है। प्राइड और ह्यूमैनिटी, प्राउड किसी पे भी हो सकता है आपको, ह्यूमैनिटी बिल्कुल मतलब ऐसा एकदम कोई सिमिलर साउंड नहीं कर रहा है। पीटी का मतलब होता है दया करना, और काइंडनेस का मतलब भी होता है दया करना। ये तो साफ क्लियर है कि यही आंसर होने वाला है। वॉइस और एजुकेशन, वॉइस का मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंट, और इंटेलिजेंट और एजुकेशन से कोई कनेक्शन ही नहीं है ऐसा कुछ, है ना। एजुकेशन करने वाला ही इंटेलिजेंट, तो ऐसा फिक्स नहीं है ना, समझ रहे हो। या फिर करने वाला छोड़ो, इसकी मीनिंग तो सेम नहीं है ना, ये तो इंटेलिजेंट हो गया और इसका मतलब एजुकेशन हो गया, तो बिल्कुल डिफरेंट एक बात होगी एक तरीके से, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिलैक्स करना और वर्क करना, भाई एकदम अपोजिट हो गया। एक आदमी रिलैक्स कर रहा है, एक वर्क कर रहा है, अपोजिट हो गया। एक तो बैठा है आराम से ठाट बाट से, दूसरा काम कर रहा है, तो गुस्सा तो आएगा, यानी अपोजिट काम हो रहा है दोनों का, तो अपोजिट। लंच डिनर, ये तो कोई अपोजिट बात होना है, ये तो अपने अपने अलग अलग काम हो गए। स्माइल और लाफ करना, ये तो सेम चीज़ हो गई, है ना। स्माइल और लाफ वैसे सेम भी बोल सकते हैं। स्माइल होती है हल्की सी प्यारी सी मुस्कान जिसे बोलते हैं, लाफ होता है बिल्कुल एकदम जोर जोर से हंसना, इसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। अगला देखो, प्ले एंड चीट, खेलना और चीट करना, बिल्कुल भी कोई अपोजिट नहीं है। फ्रेश एंड स्टेल, स्टेल का मतलब होता है बासी, तो फ्रेश और बासी ये देख अपोजिट साफ दिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड गिवन ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। डायमंड और बेसबॉल, कोई रिलेशन है। डायमंड होता है बेसबॉल के फील्ड को ही बोलते हैं हम, बेसबॉल का जो फील्ड का नाम होता है ना, वही डायमंड होता है, क्योंकि उसका डायमंड के आकार, डायमंड के टाइप का आकार उसका होता है। बेसबॉल एक गेम है, आप सभी को पता है, इसमें 9 प्लेयर खेलते हैं, ठीक है। दूसरा कोर्ट होता है स्क्वैश में, कोर्ट किस में होता है, स्क्वैश में, यानी इसका आंसर हो गया स्क्वैश, ठीक है। अब जोकर, पोकर, ग्रास, ये सब इसमें कोई रिलेशन कुछ खास है नहीं। तो स्क्वैश भी एक गेम है जिसमें अंदर खेलते हैं, इसे 2 या 4 प्लेयर इसमें होते हैं, ठीक है। 4 वॉल होती है चारों तरफ, वहाँ बॉल फेंकते रहते हैं, मारते रहते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हो आप बात को, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन, यानी इसका आंसर हो गया स्क्वैश। तो डायमंड मैदान होता है बेसबॉल का, और कोर्ट होता है, कोर्ट बोलते हैं उसे, कोर्ट ना बोलना इसे, कोर्ट इसे बोलना स्क्वैश में, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, वीर पथ। अब भाई वीर का मतलब क्या होता है, ये वीर वो वाला वीर नहीं है जो हमारा वाला वीर मूवी है, या वीर का मतलब वीरता वाला नहीं है। वीर इंग्लिश का मतलब होता है टू चेंज डायरेक्शन सडनली, टू चेंज डायरेक्शन सडनली, जो डायरेक्शन चेंज करता है। पथ का मतलब आप सभी को पता है, पथ का मतलब, पाथ का मतलब वो ये पथ ही होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क दे रखा, सब्जेक्ट दे रखा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या मतलब, प्रूफ, मैथ, डिग्रेस की मीनिंग देख लो पहले, सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको वोकैब पता नहीं होगी, ठीक है। तो मेन मुद्दे से जो भटक जाता है, मतलब बात कुछ और चल रही है ना, मेन मुद्दे से भटकना, यानी बात मैथ्स की चल रही है और वो रीजनिंग की बात कर रहा है कोई, है ना। तो इस तरीके से मुद्दे से भटकना हो गया। जैसे आपसे बोल कुछ और रहे हैं, आप बात किसी और का दे रहे हैं, क्वेश्चन कुछ और पूछ रहे हैं, जवाब कुछ और दे रहे हैं, तो मुद्दे से भटकना हो गया। तो यही आंसर हो गया भाई, ठीक है। वीर पथ भी वही था आपका, वीर टू चेंज द सडन डायरेक्शन सडनली, है ना। और डिग्रेस का मतलब भी मुद्दे से भटकना हो गया। तो ये अलग अलग चीज़ें हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डिग्रेस करना या मुद्दे से भटक जाना, सब्जेक्ट से भटक जाना मतलब, है ना। तो पथ से भटक जाना, टू चेंज द डायरेक्शन सडनली, और सब्जेक्ट से भटक जाना, मुद्दे से भटक जाना, हट जाना, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आप सभी लोगों को, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द आंसर पेयर एक्सप्रेस, सेम चीज़ है ना। रिंग है इंगेजमेंट है भाई, रिंग निशानी होती है इंगेजमेंट की। आर्बिट्ररी का मतलब होता है मनमाना, इसका मतलब होता है मनमाना। और विम्सिकल का मतलब भी मनमौजी टाइप का ही हो गया, झक्की आदमी होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो सेम बात होगी। रिंग क्या है, रिंग क्या है, रिंग पहनते हैं इंगेजमेंट में, या एक आपकी निशानी उसे बोल सकते हैं हम, ठीक है। फूड हंगर, फूड हंगर की निशानी तो नहीं होती है यार, क्या बात हुई। सीरीज एपिसोड, ये तो बिल्कुल अलग ही बात कहानी हुई, ठीक है। हैंडशेक ट्रीटी, अब हैंडशेक करना ट्रीटी की एक निशानी होगी एक तरीके से, है ना। ट्रीटी होती है ना दो देशों में, तो वो आपकी हैंडशेक की तरह होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्लोमा नॉलेज। डिप्लोमा नॉलेज का कनेक्शन है भाई, डिप्लोमा उसी को मिलेगा जिसको नॉलेज होगा। हाउस सिक्योरिटी, ये क्या बात हुई, ये तो बिल्कुल अलग बात होगी। हैप्पीनेस, बर्थ का कोई कनेक्शन नहीं है। मैथ्स, MACE मैथ्स, मैथ्स का मतलब होता है इसे हिंदी में गधा बोलते हैं, गधा। गधा का मतलब गधा नहीं है, गधा है। अरे मुंगरा देखा आपने, ऐसा कुछ होता है हनुमान का। या फिर आपने इस सेव में आपने वो देखा होगा, ये तो कुछ ऐसे ही बन गया गड़बड़ सा। इस शेप में आपने वो देखा होगा जिम जुम में, या फिर पुराने उसमें जगह में जिससे बॉडी टाइप के बनाते हैं, उसको बोलते हैं मैस। और ये पुराने ज़माने में एक गिफ्ट मिलता था। मैजेस्टी का मतलब एक गौरवमयी व्यक्ति को, है ना, जिसकी महिमा, गौरव, जिस पे गर्व होता था मैं, ऐसे कुछ मतलब बहुत अच्छी चीज़ ही गिफ्ट में मिलती थी, ठीक है। तो ये मैजेस्टी, ये एक नवाबों के लिए एक तरीक़े से, है ना। तो ये मिलता था प्राचीन में, मैस मिलता था उन लोगों को, ठीक है। सिकनेस और नर्स का कोई ऐसा कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है जो नॉलेज और डिप्लोमा में दिख रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। समझ पा रहे हो आप बात को। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है, देखो ध्यान से, कॉन्ट्रैक्ट आई और निमोनिया, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट भाई आँखों की होने वाली बीमारी होगी, है ना। कैटरैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, क्या करे, कैटरैक्ट, ठीक है। क्या हो गया ये, कैटरैक्ट आपकी क्या होगी, आँखों की होने वाली बीमारी है। और निमोनिया आप सभी को पता है ब्रेन में तो निमोनिया होता नहीं है, कानों में होता नहीं, नर्व्स या लिम्स में होता नहीं, लंग्स में होता है निमोनिया, तो है ना। ठंड लग जाती है ना ज़बरदस्त जब, तो हम निमोनिया उससे बोलते हैं, ठीक है। अब कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ा होगा, उसी से रिलेटेड 8th क्वेश्चन है, TTT। अब ABCD की नंबरिंग आपको पता होनी चाहिए पूरी, है ना। उसमें T होता है 20th नंबर पे, T कितना होता है 20th नंबर पे, लेकिन लिखा है 7 अब T 20th है, उल्टे से इसे 7 नंबर पे लिखते हैं, क्योंकि उल्टे से हो जाता है 27 माइनस जितना उस उल्टे से उसका नंबर होता है 20, 7वें नंबर पे। तो 7 ये होता है 18 नंबर पे। तो 27 में से 18 के 9 बचा, यानी 9 आंसर होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखना आप ध्यान से। YAD, है ना, और NUS और NOON, ठीक है। इन सबको उल्टा करके देखो जरा आप, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है। हो सकता है आपको टाइम लगे वहाँ थोड़ा सोचने में, बट दिमाग लगाने की ज़रूर कोशिश करना। जब भी मैं आपको किसी को कोडिंग या डिकोडिंग पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ, कोडिंग डिकोडिंग जब चैप्टर चलता है, तो वहाँ पे हम कीवर्ड्स लिखते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे। तो हम वहाँ लिखते हैं कि एक्सचेंज कर सकते हैं लेटर्स को, तो यहाँ पे एक्सचेंज करते हैं। वहाँ पे नियरेस्ट भी हम बोलते हैं, कई क्वेश्चन नियरेस्ट से होते हैं, कई क्वेश्चन एंड से होते हैं, जैसे ये ऊपर हुआ है अभी एंड से वाला, है ना। और कई चीज़ों में हम सीरीज भी बनाते हैं। तो यहाँ पे इसको उल्टा कर दूँ तो ये बन जाएगा डे, ये बन जाएगा सन। तो भाई डे, सन और डे, सन मतलब सूरज हो गया और डे हो गया आपका, ठीक है। वैसी मून कब होता है, जैसे सन होता है डे में होता है सन, वैसे मून नाइट में होता है, तो नाइट। लेकिन उल्टा लिखना है भाई, NIGHT उल्टा चलेगा, NIGHT ऐसे चलेगा, तो NIGHT ये वाला। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है भाई, देखो 7 और 24, ठीक है।
और यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास 30 और 100, 23, 72, 19, 58 और 11, 13। तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो। सबसे पहले 7 गुणा 3 करके, 7 गुणा 3 प्लस 7 में 21 हो गया, 3 जोड़ने पड़ रहे हैं हमें, तो इंटू 3 + 3 करके देखो ज़रा। तो इंटू 3 + 3 ये तो 93 होना चाहिए था, तो ये तो गलत हो गया। इंटू 3 69 और 3 72, ये आपका ऑप्शन सही है। कोई और तो नहीं, 19 × 57, 1 × 58 और 11 × 33 और 3 36, ना ये भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये देखना है। बात करते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है फिगर एनालॉजी। तो फिगर एनालॉजी मोस्टली बच्चे मुझे लगता है कि कर ही लेते हैं। तो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आती है तो वहाँ आप अप्रोच समझने की कोशिश आपको करनी है वहाँ पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन फिगर एनालॉजी में हम देखते हैं आपकी स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन ये यहाँ पे है और ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, एक ही स्क्रीन पे दो क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले आपको बोल रहा है इससे रिलेशन इसका है, तो इसका रिलेशन किसका है? यहाँ पे जो होगा कंडीशन, उसके 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है, उसके 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। ठीक है, अब देखते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनो। ये यहाँ पे एक ट्रिपेजियम टाइप दे रखा है, मैथ्स वाले हैं तो साइज बता सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। तो ये आपको दिख रहा है कि ये बीच में चला गया है, और ख़ास बात ये कि ये उल्टा हो गया है। ये क्या हो गया? उल्टा हो गया। इसका मतलब ये वाला उल्टा तो होना चाहिए। तो ये उल्टा जब होगा तो या तो ये वाला शेप बनाएगा या तो ये वाला शेप, यानी ये दोनों तो रिजेक्ट लिस्ट में आ चुके हैं, ये दोनों रिजेक्ट लिस्ट में आ गए। ठीक है, चलो इसकी बात तो हमने देख ली। अब यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट पे ध्यान देना। ये वाला जो पॉइंट है अंदर, ये जो क्रॉस वाला साइन है ना, इस वाले में ये वाला पॉइंट देखो, ये पॉइंट वाला पॉइंट शिफ्ट हो गया सीधा यहाँ पे। ये मान के चलो सीधा यहाँ पे से यहाँ खिसक के आ गया ये यहाँ पे देखो। ठीक है, यहाँ पे देखो, समझ रहे हो बात? तो ये वाला जो पॉइंट है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम के लगभग ये पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए, है ना? यहाँ पे लगभग ये पॉइंट आना चाहिए। तो इन दोनों में से कहाँ पे ये पॉइंट नीचे होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम करेक्ट पॉइंट है। तो ये एलिमिनेट यहाँ पे हो गया। इस तरीके से आपको एलिमिनेशन देखना पड़ेगा, इस तरीके से आपको एलिमिनेशन देखना है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में ध्यान से समझना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखेंगे। यहाँ पे एक ये है, ठीक है, और एक ट्राइंगल है, एक ट्रिपेजियम में एक ट्राइंगल है, दो चीज़ें यहाँ पे। अब यहाँ पे ये लैंप टाइप का है, सीधा सीधा रखा हुआ है, नीचे जिसका ट्राइंगल है और ऊपर इसका ट्रेपेजियम है। ठीक है, अब यहाँ पे ट्राइंगल को उल्टा कर दिया, इस ट्राइंगल को उल्टा कर दिया, तो आप बोल सकते हो कि इसको उल्टा कर देंगे। यहाँ पे इसको उल्टा कर देंगे तो या तो ये वाला पोर्शन आपके पास होगा या तो ये वाला पोर्शन होगा। दो तो रिजेक्ट लिस्ट में आ गए, क्योंकि ये तो सीधा ही ये वाला उल्टा करना है। देख लो ध्यान से, ये ट्राइंगल उल्टा कर रखा ना, तो ये वाला उल्टा करना है। तो ए और सी में से, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो मेरी बात ध्यान से, ये वाला पोर्शन यहाँ पे देखो, ये ऐसे इसकी तरह ये भी उल्टा हो रखा है। ये वाला जो था, ये वाला यहाँ पे उल्टा हो रखा, यानी यहाँ पे ये वाला उल्टा होना चाहिए। उल्टा होना चाहिए तो नीचे ट्राइंगल आना चाहिए, नीचे ट्राइंगल है। ठीक है, ऊपर ट्रेपेजियम आना चाहिए ये वाला, तो ऊपर ये ट्रेपेजियम आ गया, ऊपर वाला यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वाला ट्रेपेजियम नहीं है, देखो ध्यान से देखना, ये ट्रेपेजियम नहीं है, तो इसलिए ये रिजेक्ट लिस्ट में आ गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 7 तक की कहानी अब हम पढ़ेंगे। इसमें भी ज़्यादा ये इंस्ट्रक्शन पढ़ने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, आपको सेम चीज़ सब में देगा कि ये इससे रिलेशन है, तो इसका रिलेशन किसके साथ होगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। जहाँ समझ में आ जाएगा वहाँ आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हो। ठीक है, समझ में आ रही है बात को? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है स्क्रीन पे। ठीक है, प्रॉब्लम फिगर यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 साइड है। कितनी साइड है? 6 साइड है, और इससे कन्वर्ट होके ये 5 साइड यहाँ पे बची, यानी एक साइड इन्होंने कम कर दी है। ठीक है, एक साइड कम कर दी है, और अंदर 2 गोले थे, अंदर एक ही गोला है। ठीक है, लेकिन 2 गोले में एक गोला है, वो भी कैसा है, वो भी आपने बंद कर दिया। ठीक है, बाकी 2 बाहर है, एक एक्स्ट्रा अंदर आ गया, 2 ये बाहर चले गए। अब यहाँ पे कितने साइड है? 4 साइड है, तो अंदर 3 साइड यहाँ पे होनी चाहिए भाई। तो 3 साइड, एक तो या तो इसमें है या तो इसमें। अंदर 2 गोले हैं, अंदर 2 गोले हैं, तो अंदर तो एक बंद गोला आ जाना चाहिए और बाहर 2 छोटे गोले जाने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, सी वाला आपका रिजेक्ट लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपके ये साइज जो है, ये साइज इन्होंने उल्टा कर दिया। यहाँ पे देखो साइज उल्टा कर दिया, यानी ट्राइंगल तो उल्टा हो जाएगा, तो ये दोनों ट्राइंगल रिजेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे जो ट्राइंगल आ जाएगा उल्टा हो जाएगा ट्राइंगल, ठीक है, रिजेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो ये 3 हैं, ये यहीं पे 3 रहे लेकिन बाहर, तो ये जो 2 गोले हैं ये यहीं पे रहेंगे लेकिन बाहर रहेंगे, तो ये अंदर हो गए, तो ये रिजेक्ट में आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। बोलो ठीक बात है, समझ में आ गई बात। इस तरीके से आपको टैकल करना है क्वेश्चन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। 2 सर्कल हैं, फिर सिंगल सर्कल बचा। 2 सर्कल से सिंगल सर्कल बचा, ठीक है। तो 2 जो आपके पास स्क्वायर हैं, तो सिंगल स्क्वायर आपके पास बचना चाहिए। तो सिंगल स्क्वायर बड़ा वाला बचना चाहिए भाई। यहाँ तो डायरेक्ट दिख रहा है यार, कुछ जरूरत ही नहीं करने की भाई। 2 सर्कल से सिंगल सर्कल कन्वर्ट होता है, 1 स्क्वायर से 1 सिंगल स्क्वायर कन्वर्ट हो गया, बस ये एक ही है बाहर वाला बड़ा वाला, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। बहुत बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 6 देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान देना। यहां से एक कोने से दूसरे कोने में ही शिफ्ट हुआ है बस, ठीक है। तो भाई आप देखो इसको अपोजिट करो सीधा, बस तुम सीधा सीधा है, तो ये तो लेफ्ट साइड में चल गया, ये नीचे चल गया, ये ऊपर चल गया। इसमें और इसमें थोड़ी सी ये दोनों ऊपर को जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखो ये छोटे छोटे तीर के निशान ये उल्टे साइड होने चाहिए, लेकिन यहाँ है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी ही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान से देखना। एक जो सर्कल है वो 2 छोटे छोटे सर्कल में डिवाइड हो गया है, तो ये एक स्क्वायर 2 छोटे छोटे स्क्वायर में डिवाइड हो जाएगा। अरे भाई साहब कुछ बचा ही नहीं यार इसमें, तो बताने लायक है ना, कुछ खास है नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान देंगे आप लोग। एक लाइन बढ़ा दी इसने, तो यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करेगा ये, क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान से देखेंगे। यहाँ से एक लाइन इसने बढ़ा दी, तो यहाँ से भी एक लाइन बढ़ा देगा, एक एक्स्ट्रा कर देगा भाई। एक लाइन में ऐसे कर दिया इसने, यहाँ पे देखो है ना, तो इस लाइन पे ऑलरेडी थी, तो ये लाइन भी बढ़ा देगा, ऐसे कर देगा। तो ये ऑप्शन नंबर 20 साफ दिख रहा है आपको इस फॉर्म में। सिंपल है, ये बढ़ा दिया फिर इसमें भी दूसरा बढ़ा देगा, क्या दिक्कत है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे ध्यान से। एक त्रिभुज है, 3 साइड है इसमें, और कोने में ये सर्कल बना रखे इसने बाहर की साइड, और उसके बाद 3 साइड की कर दी 4 साइड, यानी 3 साइड की 4 साइड कर दी, और ये अंदर कर दिए गोले। ये जो बाहर थे ये अंदर कर दिए, तो जो बाहर होंगे वो जो अंदर होंगे ये बाहर करने पड़ेंगे, और 3 साइड वाला 4 साइड वाला बना देंगे और ये बाहर कर देंगे ऐसे करके कुछ। तो ऐसा ऑप्शन आपको सिर्फ ए में दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान बात है भाई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्या चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 चल रहा है, ठीक है। तो देखना ध्यान से भाई। ये एक है, उसी के ऊपर दूसरा ट्रायंगल बना दिया, तो ये रेक्टेंगल है, उसी के ऊपर दूसरा बना दो, तो रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कुछ भी नहीं है, कुछ क्वेश्चन आपको बहुत आसान मिलेंगे डायग्राम वाले, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको जरूर परेशान करेंगे, ठीक है भाई। तो देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे 4 साइड है, और इस साइड में पहले था सर्कल, अब इस साइड में शिफ्ट कर दिया, एक साइड ये वाली रिमूव कर दी, तो यहाँ से भी एक साइड रिमूव कर देंगे, है ना। एक साइड गोले के सामने वाली रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये वाली साइड यहाँ से रिमूव हो गई एक तरीके से, है ना। कुछ ऐसा था, तो इसमें से इन तीनों में से एक साइड रिमूव हम कर देंगे, तो 3 रिमूव होने के, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। इन तीनों में से कोई आंसर होगा, इन तीनों में से कोई आंसर होगा। अब इन तीनों में से जब आंसर होगा,
तो आप सर्कल को ध्यान से देखो, सर्कल को आपको ध्यान से देखना है। तो आपको ऊपर वाली साइड में ये मिलेगा नहीं, नीचे वाली साइड में दिखेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ये दो आपका रिजेक्ट लिस्ट में आ जाएगा। आप ध्यान से ऑब्जर्व को, खुद ही आपको समझ में आ जाएगी चीज़। ठीक है, बहुत बेहतरीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करें। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे आप, प्रॉब्लम फिगर है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे 3 साइड है, 4 साइड हो गई, ये सर्कल शिफ्ट हो गया। 5 साइड है, 6 साइड हो जाएगी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे भी है, लेकिन सर्कल का साइज़ बदलना चाहिए। इस वाले और इस वाले में देखो, ये तो दोनों रिजेक्ट हो गए। यहाँ सर्कल है, ये ऊपर कोने में चला गया। ठीक है, यहाँ सर्कल ये कोने में चला गया। ठीक, तो यहाँ पे ए और डी में से हो सकता है। ये ऐसे में था, ऐसे लंबे में हो गया अंडाकार, ये ऐसे में था तो अब ऐसे में हो जाएगा भाई, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर आएगा। बोलो बात ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट आपके पास जो आज का चैप्टर है वो है फिगर क्लासिफिकेशन वाला। क्या है भाई, फिगर क्लासिफिकेशन लास्ट चैप्टर आपके पास है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे आप लोग फिगर क्लासिफिकेशन में। ठीक है, इन चारों में से भी आपको क्या करना है, चारों में से डिफरेंट बताना है। ठीक है, क्या बोल रहे, सेलेक्ट द ऑड फिगर। ऑड बताना मतलब अलग, जो डिफरेंट है उसको आपको बताना। ठीक है, तो इसमें देखो आप, स्क्वायर टाइप की एक साइड सब में कम है, स्क्वायर टाइप है और एक साइड इनमें कम है। ठीक है, एक साइड इनमें क्या है, सभी में कम है। ठीक है, तो आप देखो ये ऊपर की साइड खुल रहा है, जहाँ से स्क्वायर की साइड खुली है वहाँ ऊपर की साइड खुल रहा है, यहाँ भी ऊपर की साइड खुल रहा है ना, यहाँ भी नीचे की साइड खुल रहा है। जिस साइड स्क्वायर खुल रहा है उस साइड खुल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो साइड बंद हो रहा है ब्रैकेट। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी यहीं पे। ठीक है, अब ये बहुत सिमिलरिटी इनमें, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी इन चारों ऑप्शन में आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, अब देखो पहले में देखो आप, ये डॉट खाली की साइड है, खाली वाले की साइड है, एक भरा एक खाली है, और ये ऊपर भरे हुए की साइड है। ये भी देखो खाली की साइड है और ये वाला भरे हुए की साइड है, ये भरे की साइड है, ये खाली की साइड है। ठीक है, तीनों में सिमिलरिटी दिख रही है। अब देखो ये भरे की साइड आ गए यहाँ पे, जबकि ये डॉट वाला खाली की साइड आ रहा था हमेशा। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बेहतरीन, समझ में आई बात। चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, 3rd and 4th यहाँ पे करें। ठीक है, तो देखोगे ध्यान से, अब इसमें अजीब अजीब डायग्राम बने हुए दिख रहे हैं, कोई सेफ ही नहीं, इनका अजीब अजीब सेप बना रखे हैं, है ना। ये तो पेंटागन है आपके पास, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो पेंटागन है। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें साइड गिनते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सब में 6 साइड है। 1 2 3 4 5, सब में 6 साइड है, इस लास्ट वाले में 5 साइड है, तो ऑप्शन ये ऑड हो गया। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान सी बात है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो आप, एक सर्कल है, एक सर्कल है, एक सर्कल है, एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल में ट्राइंगल भी सब जगह आपको देखने के मिल रहे हैं। ठीक है, ट्राइंगल में सब जगह देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक स्क्वायर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखो स्क्वायर 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 स्क्वायर। ठीक है, चारों स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं। 2 लाइन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, 2 लाइन देखने को मिल रही है, लेकिन ये पूरी नीचे चली गई। देखो यहाँ से, यहाँ पे देखो ये 2 एक्स्ट्रा चली गई नीचे, और ये यहीं तक है, बस एक्स्ट्रा नहीं गई, ये भी यहीं तक। तो यहाँ पे ये ऑड हो गया आपके पास। सिर्फ देखो बहुत माइनर सा इसमें अंतर दिख रहा है मुझे। ये देखो यहाँ से यहाँ जाती तो इसकी जैसी होती, समझ पा रहे हो आप बात को। तो इसीलिए ये वाला आपका डिफरेंट केस हो गया। ठीक है भाई, समझ पा रहे हो आप बात को। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये कोने मिला रखे हैं, इसमें कोने मिला रखे हैं। ठीक है, ये भी कोने मिला रखे हैं। ठीक है, लेकिन ये बीच में मिला दिया इसने भाई, ये भी कोने मिलाता तब सेम हो जाता, लेकिन
भाई साहब बीच में इसने मिला दिया, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक बात है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ पे ध्यान से। ये खुला है मुंह इधर की साइड ही, ये नीचे है तो ये भी नीचे ही है, ये नीचे है ये ऊपर, ये उल्टा हो गया, ये इधर है ये इधर है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान से ये चैप्टर है और बहुत सारा डाटा हमें एक आध घंटे में मिल जाना है ना, बहुत सारा डाटा हमें एक आध घंटे में ही मिल जाना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, एक ट्राइंगल के अंदर दूसरा ट्राइंगल है, तीसरा ट्राइंगल भी है। ठीक है, अच्छा ये क्या हो गया, एक ट्राइंगल के अंदर दूसरा ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल के अंदर दूसरा ट्राइंगल है भाई, के अंदर दूसरा ट्राइंगल भी है। तो एक अगर रेक्टेंगल था उसके अंदर दूसरा रेक्टेंगल है, तो तीसरा भी रेक्टेंगल होना चाहिए था ना भाई, तो ऑलरेडी गड़बड़ कर दिया इसने। जबकि यहाँ पे भी सर्कल 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 है और यहाँ पे भी पेंटागन पेंटागन पेंटागन। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले में इसने गड़बड़ कर दिया, सेकंड वाले में। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान दो। एक आपके पास यहाँ पे कॉमन है, ये मल्टीप्लाई है, ए इक्वल है, एक सर्कल है, एक प्लस है, एक डेल है। यहाँ पे भी एक डेल है, एक सर्कल है, एक प्लस है और एक इक्वल है और एक मल्टीप्लाई का साइन है। यहाँ पे भी एक इक्वल है, इसी में से है, एक डेल है, इसी में से है, एक प्लस है, इसी में से है, एक ज़ीरो है, इसी में से, या ओ सर्कल बोलो या मल्टीप्लाई, इसी में से। यहाँ पे एक मल्टीप्लाई है, ठीक है बात, एक यहाँ पे सर्कल है, ठीक है, स्क्वायर आ गया जो यहाँ पे है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई ये स्क्वायर अलग से आ गया जो कहीं भी नहीं है, ये स्क्वायर अलग से आ गया जो कहीं भी नहीं है इनमें। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9th और 10th की तरफ। 9th और 10th की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलो पहला 9th क्वेश्चन देखो ध्यान से। 9th क्वेश्चन में देखो आप कि ये आपके पास था, आपके पास 2 2 4 2 6 हेक्सागन था आपके पास, 6 साइड वाला। इसने इस साइड को मिला दिया, इसको भी मिला दिया, इसको भी मिला दिया, इसको मिला दिया, सारे बराबर पार्ट इसने कर दिया। यहाँ पे भी इसने कोने मिला दिए, इक्वल कर दिए, एक मीडियन की तरह बना दिया, इसने मीडियन खींच दी जैसे बहुत सारी, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भाई इसने किया ही नहीं है, आधा अधूरा काम छोड़ दिया, ऐसे कर देता है एक एक्स्ट्रा तो फिर हो जाता काम। ठीक है, और यहाँ पे भी इसने कंप्लीट सब मिला दी, ये अधूरा छोड़ दिया इसने, ऐसा कुछ लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th पे आप ध्यान दोगे। अब उसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th देखेंगे आप, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 3 प्लस, यहाँ पे 2 2 प्लस है आपके पास, यहाँ पे भी 3 प्लस है और यहाँ पे 2 2 प्लस है, तो मतलब प्लस तो 2 2 करके मैच हो रहा है, तो ये तो आंसर मैच हो गया नहीं। सर्कल देखते हैं, यहाँ पे 3 सर्कल है, यहाँ 2 सर्कल एक साथ है, यहाँ पे एक भी सर्कल नहीं है, यहाँ 2 सर्कल एक साथ है, तो मैं ये बोल सकता हूँ 2 2 सर्कल के मैच होने चाहिए। यहाँ भी 2 सर्कल कंटिन्यूसली है, यहाँ भी 2 सर्कल कंटिन्यूसली है, यहाँ भी 2 सर्कल कंटिन्यूसली बोल सकते हैं। यहाँ पे कोई 2 सर्कल कंटिन्यूसली है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ का आंसर हो जाएगा। आपको बहुत ध्यान से प्रैक्टिस सेट देने हैं भाई, प्रैक्टिस सेट देते हुए ऑब्जर्व करना है चीज़ों को, रट्टा नहीं मारना है बिल्कुल भी। ये आपके आखिरी 5 प्रश्न आप, है ना, आखिरी 5 प्रश्न है आपके, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 पे सबसे पहले ध्यान दोगे आप लोग। यहाँ पे एक भी सर्कल नहीं है छोटा सा, तो एक लाइन बढ़ी तो एक सर्कल बढ़ा, 2 लाइन बढ़ी 2 सर्कल बढ़ गए, तो 3 लाइन बढ़ी है ना, तो 3 सर्कल बढ़ने चाहिए थे, तो गड़बड़ हो गया मामला भाई। तो इसीलिए भैया ये डी ऑप्शन आपका थोड़ा डिफरेंट हो गया, इसमें एक सर्कल और बनाने की इन्होंने, और एक सर्कल बनाना चाहिए था। ठीक है, इसमें देखो इन तीनों में, ये देखो एंगल की तरह है, ये भी वैसा ही है, ये थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा कर दी, ये सेम है, तो इसकी चौड़ाई सेम कर दी, तो ऑप्शन नंबर सी मुझे करेक्ट आंसर यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि इसकी चौड़ाई इसने ज़्यादा बढ़ा दी, एंगल बड़ा कर दिया, बाकी सब एंगल थोड़ी सेम लग रहे हैं। ठीक है, बाकी सब एंगल क्या लग रहे हैं, सेम लग रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखो आप, 13, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखो आप। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, ये 2 एरो एक साइड, ठीक है, ये 2 एरो एक साइड,
यहाँ पे 2 एरो एक साइड नहीं है एडजेसेंट वाले, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सेम साइड होने चाहिए, 2 एरो होने चाहिए, नहीं मतलब यहाँ दिख रहा है ऐसा कुछ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में ध्यान दो आप। 14 में क्या है, ये एकदम सेंटर से होके जा रहा है, ये भी सेंटर से होके जा रहा है, ये साइड में कर दिया इसने, ये भी सेंटर से होके जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। डी की तरफ बात करते हैं। डी में क्या कहानी है, देखो ध्यान से। ये इस साइड है तो सर्कल इस साइड है, ये इस साइड है तो सर्कल इस साइड है, ये इस साइड है तो सर्कल इस साइड है, अब ये भी इसी साइड है, सर्कल भी इसी साइड है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, तो ये थी कहानी आप लोगों की 4 चैप्टरों की, है ना, कहानी 4 चैप्टरों की। ठीक है, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन, है ना, और फिगर क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, ये सब चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। 42 क्वेश्चन का मटेरियल यहाँ पे मैंने लगभग 50 मिनट में दे दिया है आपको, और किस तरीके से आपको पढ़ना है ये भी मैंने एनालॉजी में भी आपको बताया, और भी आइडियाज़ हल्के हल्के मैंने आपको दे दिए। और आप इतना करके जाओ तो काफ़ी आइडिया आपको मिल जाएगा वहाँ सोल्यूशन करते। तो आप कमेंट करो कि कैसे आपको क्लास लगी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग आपकी दोनों क्लास मैं ले रहा हूँ, ये दोनों ही सब्जेक्ट यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैथ्स और रीजनिंग की क्लास आपको कैसे लग रही है। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट मैराथन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भारत, जय हिंद।